नमस्कार दोस्तों, गुड़ा एजुकेशन सीरियल के इस फर्स्ट एपिसोड में आज हम मिलते हैं गुड़ा एजुकेशन हब के लेजेंडरी चेयरमैन मिस्टर संपत बेनीवाल सर से। आइए बात करते हैं उनसे और चर्चा के दौरान क्या कुछ निकल कर आता है इस एजुकेशन की दुनिया में। 14 साल का उन्होंने इतना बड़ा जो सफ़र किया है और इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है, इसके पीछे उनके क्या लक्ष्य थे और क्या कुछ उन्होंने किया है। आइए जुड़े रहिए मेरे। गुड़ा एजुकेशन फील्ड में आपने इतना ज़बरदस्त जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। देखते हैं कि गुड़ा में स्कूलें तो बहुत हैं, लेकिन आपका सिस्टम और इतना बड़ा एम्पायर बिल्कुल सबसे हटकर है, सबसे अलग है। तो इसके पीछे आपका क्या लक्ष्य था? अच्छा, ये निखिल सर ऐसा था कि मैं गुड़ा क्षेत्र में जब घूमता था, देखता था, तो यहाँ कोई अच्छी स्कूल नहीं थी और यहाँ के अभिभावकों और बच्चों में जो मैं एजुकेशन के प्रति जो झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा गुड़ा क्षेत्र में एजुकेशन के प्रति बच्चों में अभिभावकों में रुझान बहुत ज़्यादा था। स्कूल अच्छी थी नहीं जी। तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न अपने इस गुड़ा क्षेत्र में एक अच्छी एजुकेशन की स्कूल लेके आए, जिसके में एक ही छत के नीचे सारे सुविधाएं बनाएं अपन जी। और अंदर से एक जज्बा और आग थी कि कुछ नया करें। ये मेरे में हमेशा थी कि कुछ नया करें, नाम हो जी। तो अब ये प्लान तो आ गया। प्लान के साथ मैंने मेरे साथी बड़े भाई मिस्टर ललित अग्रवाल से चर्चा करी जी। उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है। हमारी दोस्ती इतनी शानदार थी, पहले से थी। हाँ, ये तो 93 से हमारी दोस्ती थी। ये तो गुड़ा में जब दोस्ती थी तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही बिजनेस अपन स्कूल का भी साथ ही करें। तो उनकी तरफ से भी हमें यश मिल गई। फिर क्या था, एक बड़े भाई का साथ, और जब मिलने के बाद मेरे में थोड़ा जोश और आया और आगे। अब हमने सोचा कि स्कूल खोलें, अपने स्कूल का नाम क्या रखें जी। तो हमने सोचा कि जब गुड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी में पले हैं, यहाँ सब कुछ कमा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों की आपसी चर्चा से हमने गुड़ा में गुड़ा के नाम से करें, ताकि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम बड़ा हो। तो जब गुड़ा का नाम की पहचान आएगी तो गुड़ा के नाम के साथ में हमारी पहचान है। और आज ये सही भी है, जब गुड़ा का नाम आता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है जी जी जी। तो आज गुड़ा पब्लिक स्कूल जीपीएस के नाम से हमने प्लान किया जी। और आपको बता दूं, हमने एक नीम का छोटा सा पत्थर रखा था जी। 28 जून 2006 को हमने 2 भवन बन के तैयार हो गए थे जी। हमने ओपनिंग की। ओपनिंग में हमारे में जोश था। उस जोश के साथ ही पूरे क्षेत्र के लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी हमारे स्कूल के प्रांगण में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शिक्षाविद संतोष अहलावत हुआ करती थी उस समय जी, जी। तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया और मैडम संतोष अहलावत हमारी ओपनिंग में आई। बहुत और मेरे बड़े भाई की तरह जी सूपगंज जी से भी मेरी जी 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 पहले से भी परिचय था। उनसे भी मैंने आग्रह किया, वो भी पधारे। और उस समय इस क्षेत्र में अपने बिमला जी प्रधान हुआ करती थी जी। तो बिमला जी प्रधान जी को हमने बुलाया और सभी सरपंचों को, गांव के मित्र लोगों को, काफ़ी लोगों को हमने बुलाया जी। आपको बता दूं, इतनी अच्छी संख्या में उस दिन भीड़ हुई तो हमारा जोश और बढ़ा जी। फिर 1 जुलाई से हमने एडमिशन स्टार्ट कर दिए जी। एडमिशन स्टार्ट थे, नए थे, प्रक्रिया को इतना जानते नहीं थे जी। पर कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में आप जाओगे तो उसमें समस्या तो आएंगी। समस्या आई जी, परंतु हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जी। और आपको बता दूं, जुलाई के 15-20 जुलाई तक हमारे पास 1574 बच्चों का एडमिशन हो चुका था। वाकई बहुत बड़ा रिकॉर्ड। तो ये तो फिर तो हमारा और जोश बढ़ गया। जगह थी नहीं, हमने भवन को ऊपर बनाना चालू किया, 3री मंजिल जी। और उधर हमने एक बिल्डिंग बस स्टैंड पे रेंट पे ली जी, जहाँ हमने प्राइमरी तक की स्कूल स्टार्ट करी जी। और इधर हमने 6 to 12 तक की जी। 12 स्टार्टिंग में हमने इस क्षेत्र में हमने सोचा तो हमने एग्रीकल्चर की मान्यता ली। एग्रीकल्चर विषय भी हमने स्टार्ट सबसे पहले हमने किया इस क्षेत्र में, उदयवाड़ी क्षेत्र में जी। हाँ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स और आर्ट्स सारे सब्जेक्ट एक साथ में स्टार्ट करके। और सबसे ज़्यादा तो निखिल जी मैं ये बताऊं कि यहाँ की इस क्षेत्र के सबसे
कोहिनूर जो टीम हुआ करती थी उस टीम का हमने संग्रहण किया। बिल्कुल, ये और सब उन लोगों ने हमें गुड़ा साथ जानता है। दिया। आपको क्या बताऊं, हमारे पास ऐसी टीम इकट्ठी हो गई और वो टीम आज तक मेरे साथ जुड़ी हुई है 14 साल तक। बिल्कुल, उसमें 50% टीचर तो आज भी जुड़े हो गए हैं। ये बहुत जुड़े बड़ी हुए हैं। बात है। तो ये उन लोगों के साथ हमने प्यार बनाया, उन लोगों का प्यार मिला और हम चलते गए। हमने कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखा। और ये जीपीएस एक छोटा सा बीज बोया था जो आज एक पूरे क्षेत्र में जीपीएस यानी गुड़ा की जो पहचान है, वो गुड़ा आज एजुकेशन हब बन गया। जी। शिक्षा नगरी बनाने का काम भी जीपीएस का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जीपीएस के साथ में आपका बिल्कुल, जीपीएस का जब भी नाम आता है तो साथ में मेरिट सब जुड़ जाता है, क्योंकि मेरिट के साथ जीपीएस का चोली दामन का साथ रहा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही सही बात है सर। ये मेरिट मैं सोचता था पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो सीकर में, झुंझुनू में कई स्कूलों में मेरिट का नाम सुनते थे। तो एक दिमाग में था कि मेरिट एक साल आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पर मैं आपको बता दूं 2013 जी से लगातार मेरिट आना। आपको बता दूं 2013 में सोनिया सैनी की वो तो जो बहुत बड़ा पहली रिकॉर्ड मेरिट था। आई थी, और वो भी आपको बता दूं राजस्थान की दूसरी मेरिट थी। पहली मेरिट से 1 नंबर कमी था। वाह। 98.50% जब सोनिया सैनी के आए तो हम झूम उठे थे। उसके बाद में हमने वापस मुड़ के नहीं देखा। आपको पता है ना, हम तो जिस राह चलते हैं और लोगों का प्यार साथ मिलता रहा, हम आगे बढ़ते रहे। और 2013 से लेकर 2017 तक लगातार हमने 7 स्टेट मेरिट दी। 7 स्टेट। और आपको बता दूं उस बड़ा समय रिकॉर्ड। जिले की मेरिट भी आया करती थी। जब हमारी स्टेट मेरिट आती थी और उसके साथ में 10 जिला मेरिट निकलती थी। वाकई। उस 10 जिला मेरिट में लगातार जीपीएस की 8 मेरिट आई हुई हैं। और ये एक बार नहीं, 2, 3, 4 लगातार हर दशक चलती गई। तो इससे हमारा जोश बढ़ता गया। फिर राजस्थान बोर्ड ने मेरिटें बंद कर दी। तो फिर 2019 में टिटमराड़ गांव का हमारे पास का एक स्टूडेंट है धनंजय सिंह, वो 97.67% लेके आया। बड़ा रिकॉर्ड। वो भी क्षेत्र का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। तो हमें अभिभावकों का और हमारी टीम का मेरा साथ बना रहा। हम दोनों भाई आगे बढ़ते गए और हम आज एक बहुत बड़े मुकाम पे पिए। 2011 में तो हमने सोचा था कि इस क्षेत्र में एक सीबीएसई स्कूल का होना भी बहुत ज़रूरी है जी। तो 2011 में हमने गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल, वो भी हमने गुड़ा के नाम ही रखा। जी जी। नाम गुड़ा का, पर वो सीबीएसई स्कूल थी इसलिए उसका नाम हमने गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल रखा। लोग कहते हैं रियल में ये इंटरनेशनल स्कूल है, हाँ, ये क्योंकि बात हमने सच। इंटरनेशनल क्वालिटी के काम किए हैं वहाँ भी। उसके वाकई बारे में। में काफ़ी चर्चाएं हैं, वो अपन बाद में कभी बैठेंगे तब आपको हाँ चर्चा जी, में इस पे करेंगे। तो एक लंबी चर्चा होने वो तो की। लंबी चर्चा होनी लंबी है। चर्चा की आप जीपीएस जोर से। की तो आपको ये बता दूं, टीम की मेहनत है, जी। अभिभावकों का साथ, प्यार, स्नेह और हमारी टीम की मेहनत और प्यारे विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत के साथ हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, जो पूरे राजस्थान में जब भी नाम आता है गुड्डा का, अरे वो जीपीएस, अच्छा बेनीवाल जी, अग्रवाल जी, एक संगम लोगों ने इसको बड़ा ही हमारा प्यार को हमें हौसला बढ़ाते गए, हम आगे बढ़ते गए। वाकई में सर, वाकई में ये जीपीएस और मेरिट, और इसके बाद में अब देखा जाए तो इतने मेरिट, 7 मेरिट आपने बताई, 7 स्टेट मेरिट आना किसी स्कूल में इतने कम टाइम में, वाकई में एक बड़ा अचीवमेंट होता है। बेनीवाल साहब, आपकी इस एजुकेशन लाइफ में, इस 14 साल के सफ़र में, वो ऐसे कौन कौन से अवसर आए जब आपको बहुत खुशी हुई, आप बहुत इमोशनल हुए और वाकई में आपको ऐसा फील हुआ, प्राउड फील हुआ, ऐसे कौन से? आपको मैं बता दूं निखिल सर, हम हमेशा खुश रहे हैं जी। हर काम में खुशी से किया है जी। आप इंसान, मैं कहता हूँ जिस भी काम में आता है अगर वो हैप्पी के साथ काम करेगा तो वो मुकाम तक पहुँच सकता है जी। और मैं तो हमेशा, अब आपको बता दूं, जब स्कूल खोला तो पहली खुशी ये थी कि इतनी संख्या में बच्चों का एडमिशन लेना और अभिभावकों का साथ होना, पहली खुशी जी। फिर मेरिट स्टार्ट हुई तो 2013 में जब सोनिया सैनी की मेरिट आई तो इस क्षेत्र की, राजस्थान की दूसरी मेरिट आना। हम तो एक ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, गुड़ा तो एक नगर पालिका भी नहीं है, एक ग्रामीण क्षेत्र, और एक ग्रामीण क्षेत्र में पूरे राजस्थान में राजस्थान की सेकंड मेरिट पहली मेरिट से 1 नंबर कम। इतिहास उस दिन भी हम खुश हुए,
एक नंबर का तो हमारे मन में रहा कि हम मलाल पहली दे। मेरिट क्यों नहीं आई। मलाल फिर भी दे। आदमी को नहीं होना चाहिए, अपनी खुशी तो करनी चाहिए, जी। पर उस टारगेट तक हमने नहीं सोचा कि हमारा टारगेट और बड़ा है। हम बढ़ते गए, चलते गए, और आज वो सोनिया सैनी वाली खुशी रही 2019 में 17 हमारा तक आते स्टूडेंट था। शायद मतलब ये मानो कि खुशी थी। फिर हमने एक CBSE स्कूल खोला, इसकी खुशी थी। आज हमने एक ब्रांच खेतड़ी में और स्टार्ट कर दी। जी, हाँ, SBM के नाम से है। तो हम बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने GPS में RBS इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया, ये भी वो बड़ा भी 12th तक का है, बड़ा क्योंकि achievement इस क्षेत्र में हमें है। पता लगा क्षेत्र की जो मांग रही है, जैसे अभिभावकों की मांग रही और साथियों ने कहा, वैसे हम बढ़ते गए और आशीर्वाद इतना रहा। मैं भगवान से डर के कहता हूँ कि हमारे पे इतना आशीर्वाद रहा, इतना प्यार रहा, हम बढ़ते गए, हमें वापस मुड़ के कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए हमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज भी हम खुशी से झूम उठते हैं। ये तो अच्छी सोच के साथ आपने जो अच्छे काम किए उनका परिणाम है वाकई में। अब बेनीवाल साहब, ये जो वर्तमान के जो हालात हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वर्तमान स्थिति में भी ये कहता हूँ, ये कोरोना महामारी जो आई है जी, ये एक विश्वव्यापी आई है। ये मैं मानता हूँ प्रॉब्लम हुई है, परंतु आदमी अपना खान पान, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखे जी, जी, तो ये एक वायरस है, इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, इसको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जैसे जुकाम सर्दी नहीं होती है क्या बिल्कुल, अपनी? हाँ, वो भी वैसे वायरस है। नॉर्मल है, हाँ, हाँ। वो भी वायरस है। जी, जी। उसको भी अपन शरीर अंदर की की पावर, बॉडी- शरीर की बॉडी के अनुसार अपन बना लेते हैं। इम्यूनिटी ठीक कर लेते तो हैं उसको। अंदर की इम्यूनिटी पावर जब इंसान की अच्छी होती है जी, तो उससे सब कुछ संभव है। तो शुरू में तो ऐसा लगा, फिर अब ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब तो इसका मतलब इतना डर भी ठीक निकल है, गया लोगों में। डर भी निकल डर भी गया निकल और अब गया। लोग अपने अपने काम पे वापस आ भी गए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना ध्यान रखा जाए उतना रखना चाहिए। अपने बूढ़े माता पिता बुजुर्गों का ध्यान तो अपने को रखना ही है, जी। एक छोटे बच्चों का स्पेशल ध्यान रखना जी, है। जी। बाकी हम आप और हम जैसे युवाओं युवाओं का के तो लिए। काम करना है, काम नहीं रुकना है। बिल्कुल। आज देखो परिस्थिति कैसी होती है, इंसान को परिस्थितियाँ सब कुछ सिखाती है। जी। आज ऐसे लोग घर बैठे भी काम कर रहे हैं। हाँ, हमारी ये टीम, बड़ी बात है। आज हमारी टीम देखिएगा ना, आप सोच नहीं बड़ी बात सकते। है। हमारी GPS की टीम सारी ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है। तो घर बैठे हम बच्चे घर पे हैं, हाँ, हम यहाँ से हमारे टीचर्स उनका पूरी टाइम भी मेहनत बच कर रहा रहे है। हैं, टाइम बच रहा है। तो हर दुखी कभी नहीं होना चाहिए, हर दुखी में खुशी निकालो, कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं। इसमें भी कुछ नया सीख रहे हैं अपन, और जल्दी ही मुझे जी। विश्वास है कि अपन कोरोना को हराएंगे जी, और सब लोग वापस वैसे ही मिलेंगे, जी, एक साथ बैठेंगे, बच्चे स्कूल में भी आएंगे और टीचर भी रहेंगे साथ में, वैसे ही सिस्टम चलेगा। परंतु सावधानी के साथ घर में बच्चे जो रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। मेरी तो यही है, बाकी सब ठीक है।